यहाँ आने से पहले ही मुझे लगा कि कुछ अन्याय हो जाएगा। आप दूर दूर से जो यहाँ पधारे हैं, आपके साथ अन्याय होगा। कोरोना के काल में यात्रा की सुविधा नहीं थी, आना जाना बंद था, बीमारी बहुत ज़्यादा फैली थी, इसलिए हमने वो सुविधा रखी थी। मगर उस सुविधा को लोगों ने प्रमाद से और स्वच्छंदता से ग्रहण कर लिया। फिर इतना प्रमाद हो गया कि अब घर पर बैठ कर के 1 घंटा सुनने को मिलता है ना, इसे मुफ्त में मिलता है ना। इसलिए अंत में मैंने ये निर्णय लिया कि आज के बाद में किसी भी शिविर का कोई भी लाइव सेशन नहीं होगा। जिन्हें सुनना है वो प्रत्यक्ष यहां सामने बैठे सुने, पूरी तरह से लाभ ले। कोई भी व्यक्ति, इसमें बहुत से रिश्ते होंगे, तुम्हारे नजदीक के रिश्ते, फेसबुक पर 5000 मित्र बनाए हैं, मगर अपने ही भाई के साथ में तुम्हारा विरोध चल रहा है। सामने आए तो आंख से आंख मिलाकर बात नहीं करते। तुम्हारे अपने ही रिश्तेदारों से ये संबंध बिगड़े हुए हैं, बोलने के भी संबंध नहीं है, देखने तक के ही संबंध नहीं है। क्या तुमने धर्म समझा? अब हमारा पूरा आयोजन इस वर्ष में ऐसा है, तुम पूरी तरह से पिघल जाओगे, मुझे भरोसा है। तुम्हारा अहंकार जो है वो ऐसे पिघलता जाएगा, इस वर्ष के अंत तक हम पूरी तरह से एक एक प्लानिंग के साथ में इतने हल्के हो जाएंगे। और उस समय मैं तुमसे वादा करता हूं, कल मैं सीधा इसलिए परम कृपालु देव के पास में गया, सीधा ही, आज तक कभी मैं नहीं गया। गजपंथा से सीधा ही मैं राजकोट गया। विमान तो भावनगर का भी था, अहमदाबाद का भी था, भावनगर का तो और नजदीक था, अहमदाबाद का तो और सस्ता था, मगर राजकोट गया क्योंकि उसी भाव से ये जो विचार मुझे आ रहा था कि ज्ञान दीपकों को जो मैं कहने जा रहा हूं, परम कृपालु देव ने अंतिम घड़ी में जो शांत भाव से समाधि मरण किया कि कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। यह दशा अचानक नहीं आई थी, ऐसी दशा हम सभी को प्रकट हो, इस भाव से इस शिविर का आयोजन किया है। और आज से हम इसका प्रयोग शुरू करेंगे, इसकी विधि के बारे में समझेंगे। पूरे साल भर हमें किन किन प्रकार के विचार से अपने को दृढ़ करना है, दूसरों के सामने जब माफी मांगने जाए तो किस प्रकार से माफी मांग लेनी है, किस प्रकार से झुक जाना है, और जब झुके उस समय क्या भाव अंतर में भाना है, और उस समय आत्म जागृति के साथ में तुम छूटे या फिर नए बंधे, उसका निरीक्षण तुम कैसे करोगे। ये सभी विषयों पर हम यहां पर चर्चा करेंगे। अब सब बंद, अब फैलना नहीं है। अब कोई कृपालु देव की तरह जो रुचि वाला जीव होगा वो आएगा, बैठेगा। नहीं तो इतना प्रमाद हो जाता है कि बीमार होते डॉक्टर के पास में तुरंत भागते हैं, सर्जरी करानी है, पैसे भी है, अमेरिका तक लोग पहुंच जाते हैं सर्जरी कराने के लिए। और अहमदाबाद से उमराला आना हो, भावनगर से उमराला ना, अरे अपने घर से ही निकलना हो तो भी प्रमाद होता है, आलस हो जाती है, क्योंकि उसमें अहित होता हुआ नहीं दिखता। और यह तत्व इतना मुफ्त का नहीं है। अब तक पिछले 2-3 साल से ऐसा ही मुझे अनुभव हुआ है। इसलिए जब मैंने आपको कल देखा तो लगा कि आपके साथ में यह अन्याय नहीं होना चाहिए। जो यहां दूर दूर से आए हैं उन्हें यह अवसर, यह प्रत्यक्ष लाभ अवश्य मिलना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है, कहीं मैं अकेला हूँ, जैसे गजपंथा में स्मशान में बैठा हूँ, पहाड़ पर बैठा हूँ, वहाँ कोई नहीं है, किसी को मैं बुला नहीं सकता। वहाँ से सत्संग रखा तो ठीक है कि वहाँ से लाइव सेशन रखा है, मगर जब पहले से मैं कहता हूँ कि एक अद्भुत शिविर होने वाली है, इसमें हम उस कला को समझने वाले हैं जो आपने जीवन में कभी नहीं सुनी। और जितनी भी धारणा है वो सब धारणा आपकी दूर हो जाएगी, मिथ्या धारणा दूर होगी,
जो कर्म के बंधन के संबंध में, एक आत्मा के दूसरे आत्मा के लेन देन के संबंध में। अब वो चर्चा हम शुरू करते हैं कि ये स्वच्छंदी ना हो जाए, घर पर बैठ करके ये माल मुफ्त का न समझ ले, कम से कम ज्ञान दीपक तो नहीं समझे। शक्ति है, डॉक्टर के पास जाते हैं, विमान की टिकट खरीद करके परदेश घूमने चले जाते हैं, शादी में जाना हो तो शादी में सज धज के पहुंच जाते हैं, सब इंद्रिय विषय के भोगों में, पार्टी हो फंक्शन हो वहां सब जगह अपन चले जाते। रुचि नहीं है उन जीवों के साथ, मुझे बैठना भी नहीं है। भावलिंगी मुनि है, छठे सातवें गुणस्थान वर्ती है, और वो छठे गुणस्थान में है, विहार करते निकले हैं। किसी सदगृहस्थ ने उन्हें आहार देना चाहा, आहार दिया। अब जो गृहस्थ है, जरूरी नहीं है कि सभी गृहस्थ हो वो सम्यक दृष्टि ही होंगे आहार देने वाले। आहार दिया तो देने वाला कौन है? गृहस्थ है। और लेने वाले कौन है? कि मुनि है। अब सिद्धांत समझो, लेता है वो बनता है और देता है वो छूटता है। यदि ये सिद्धांत होता तो मुनि को बंधन होता, लेकर के बंधे, और गृहस्थ छूट जाता, देकर के छूट जाता, तो गृहस्थ का मोक्ष हो जाता और मुनि संसार में भटकते। मगर होता उल्टा है कि मुनि मोक्ष में जाते हैं और वो तो भटकता रहता है। तो ऐसा क्या है? लेन देन की बात ही नहीं है। जब मुनिराज आहार दान लेते हैं तो फिर लेकर के क्यों छूट गए? कि लेने के काल में जो नहीं लेता, जो नहीं देता, ऐसे चैतन्य परमात्मा की जागृति के बल पर, स्वरूप में स्थिरता के बल पर, वो लेकर के भी लेने के बंधन से बंधते नहीं। और गृहस्थ ने दिया है, मगर मैं देने वाला हूं, मैं जानने वाला नहीं हूं, मैं देने वाला हूं, इस भाव से वो बंधता है और देकर के भी वो भटकता है। 17 देशों में से सिर्फ, अभी फिर शिविर पूरे होने के बाद में मैं बाहर जा रहा हूं, जब मैं यूरोप वहां सब जगह के ऐसे ऐसे देश से घूम फिर कर ये 3 दिन के लिए वापस आ सकता हूं, सिर्फ शिविर के लिए, और लोगों को अपने घर से पास में रहते होने पर भी यहाँ आने में तकलीफ होती है, तो उनके दुर्भाग्य की महिमा मुझसे नहीं कही जाती। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं।